इस समय सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरी पोजीशन के लिए मैच होता हुआ साई हॉस्टल धर्मशाला वर्सेस दिल्ली की टीम के मध्य, और दो टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। फर्स्ट और सेकंड पायदान तो उनका फिक्स होता है, लेकिन तीसरे पायदान के लिए जो दोनों ही टीमें सेमीफाइनल से बाहर हुई है, फर्स्ट सेमीफाइनल और सेकंड सेमीफाइनल, उनके मध्य ये मैच खेला जा रहा है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं सुरेंद्र सिंह टा, मेरे साथ मोहन चिंटा कमेंट्री बॉक्स में सीधा लाइव मंधाला से हम मंधाला और प्राची ने एक इसे कहते हैं एक्सक्लूज, दिखाना कुछ और, रेड कुछ किसी और ने करनी है। फर्स्ट रेड प्राची गई, बाय शॉक लगा ऑपोजिशन को, विपक्षी टीम को। जिस तरह से प्राची सोचा कुछ और था और प्राची ने क्विकली रेड किया और बोनस पॉइंट लेने में सफल हुई प्राची। निकिता, इससे पहले भी आपने प्रीवियस मैच में देखा होगा, बेहतरीन प्रदर्शन रहता है इस खिलाड़ी का। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, शानदार, जानदार, दमदार खिलाड़ी है निकिता। एक बार फिर 9 नंबर जर्सी पहने दिल्ली की ओर से छोटे कद काठी की खिलाड़ी, लेकिन स्किल होना कबड्डी में उतना ही। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी पीठ दिखाई थी और पीठ दिखाते ही टूट पड़ा डिफेंस। इस छोटी सी खिलाड़ी पर दबोच लिया गया इस खिलाड़ी को। इस तरह से अपना खाता खोला साई हॉस्टल धर्मशाला की टीम ने, और दिल्ली की टीम ने भी बोनस करके, प्राची ने बोनस करके खाता खोल दिया है। और इस तरह से 1 टच पॉइंट +1 बोनस। तो ये इस समय मुकाबला चलता हुआ 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, छोटे कद काठे के खिलाड़ी हैं, दिल्ली की ओर से रेड करती हुई इस समय डिफेंस को भापती हुई सुरक्षित वापस अपने कोर्ट में। निकिता चली, निकिता किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। कोच साहब से बात हुई थी, जिस हिसाब से उन्होंने कहा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन एक अमूमन इनकी कमी मैंने देखी है। अगर थोड़ी सी इनकी रफ्तार को कम किया जाए या थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब किया जाए तो ये छूटने में असफल रहती है। इस फ्लो, इस कमी को सुधारना होगा। और प्राची ने पीठ दिखाई, और पीठ दिखाने के बाद एडवांस टैकल था और पूरी तरह से जोर लगाया मिड लाइन की ओर, और एक लॉट लाने में सक्षम हुई। मल्टी पॉइंट रेड लेने में सक्षम हुई प्राची। दिल्ली की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस समय ये दिल्ली की खिलाड़ी, नन्ही खिलाड़ी। इससे पहले हमने देखा था, और इस समय ये मुकाबला तीसरे पायदान के लिए दो टीमों के मध्य, दिल्ली वर्सेस साई हॉस्टल धर्मशाला। दिल्ली की ओर से 9 नंबर की खिलाड़ी, छोटे कद काठी की खिलाड़ी, चुस्तिली फुर्तीली खिलाड़ी है। देखते हैं डिफेंस को भापते हुए सुरक्षित अपने कोर्ट में निकिता चली। निकिता का कहीं ना कहीं फॉर्म, जिस तरह से निकिता को डैश आउट किया गया है, मुझे लगता है अगर इनकी रफ्तार को एक बार उसका मोमेंट धीमा किया जाए तो रितिका एक बार भी छूट नहीं पाई है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? जब डिफेंस 4 या 5 का डिफेंस रहता है तो बोनस इनएक्टिव हो जाती हैं, और 4-5 के डिफेंस में अंक लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस समय प्राची थी रेड पर, अंक लेने का पूरा प्रयास था प्राची के द्वारा, लेकिन इस बार नहीं छूट पाई है। डिफेंस का बढ़िया सपोर्ट आया और टैकल कर लिया गया वहां प्राची को।
रितिका ही है इस समय रितिका को लंबा रनिंग हैंड टच। तो ये चलता हुआ मुकाबला। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑफिशियल पेज पर जुड़िए। इसको छोटे कद काठी के खिलाड़ी दिल्ली की ओर से डिफेंस को भापते हुए कॉन्फिडेंस की दाग देनी होगी। जिस तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ, जज्बे, जनून और पूरी एनर्जी के साथ रेड कर रही है। टच पॉइंट निकालने का प्रयास इस खिलाड़ी द्वारा, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेगी। ऐसे आत्मविश्वास के साथ जब ये छोटे छोटे नन्हे नन्ही खिलाड़ी खेल रही है, मुझे लगता है ये स्कूल में ही ये पढ़ती होगी अभी। और बहुत बढ़िया टच पॉइंट यहाँ पे साई हॉस्टल बिलासपुर की खिलाड़ी द्वारा। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस समय। बार बार ये खिलाड़ी दिल्ली की ओर से राइडिंग पॉइंट में आती हुई, प्रयास बेहतरीन है, अंदाज भी बेहतरीन है। बोनस करने का प्रयास यहाँ पे बार फिर आराम से इस तरह के खिलाड़ियों को इजीली निकिता के लिए सुपर टैकल ऑन है, और कहीं ना कहीं निकिता एक पॉइंट निकालने में सफल हुई, और अंततः दिल्ली ऑल आउट की कगार पर। ऑल आउट होना, कमेंट्री में इसी की चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली कहीं ना कहीं हल्की टीम नजर आएगी साई हॉस्टल के समक्ष। 12-5 का स्कोर है। 12 साई हॉस्टल बिलासपुर और 5 दिल्ली की खिलाड़ियों द्वारा। तो ये स्कोर अपडेट सभी दर्शकों तक, 6 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। घर बैठे लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सके। एक बार फिर टाइम आउट के बाद निकिता रेड पर। कॉन्फिडेंस है इस खिलाड़ी के अंदर, अगर आप टेकल हो जाते हैं उसके बाद भी आत्मविश्वास है। ऐसे लवरेज ही खिलाड़ी बार बार रेड करने जाती है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कबड्डी के खेल में। सुरक्षित अपने कोर्ट में, और दिल्ली की ओर से छोटे कद काठी के खिलाड़ी बहुत एक्टिव है। स्टेपिंग बहुत लाजवाब है इन खिलाड़ी का। इस लीड को पाटना दिल्ली के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्राची का चलना बहुत जरूरी है। डिफेंस को भी काम करना पड़ेगा, और साई हॉस्टल की टीम सुपरस्टार की टीम है, आने वाले सुपरस्टार है ये। इस बार साक्षी राणा का साई हॉस्टल से ना खेलना कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ है साई हॉस्टल धर्मशाला के लिए। आपका क्या कहना है? जी निश्चित तौर पर साई हॉस्टल धर्मशाला अगर थोड़ा और मजबूती के साथ खेलता तो इस समय फाइनल के लिए अपनी टिकट पक्की करी होती, लेकिन वहां सेमीफाइनल मुकाबले में दून कबड्डी क्लब जो टीम हरियाणा से आई है, उस टीम ने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। और सेमीफाइनल मुकाबले में ये जो लड़की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, निकिता, इस समय टैकल हो गई हैं। ये जिला सिरमौर के हरिपुर धार से संबंध रखती हैं। इस समय छोटे से कद की खिलाड़ी रेड पर आई हैं।
अच्छे प्रयास कर रही है अंक लेने के, लेकिन यहाँ पर साईं हॉस्टल धर्मशाला कहीं ना कहीं बड़ी टीम है। कहीं ना कहीं, और ये बढ़िया बोनस जरूर वहां मिला, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों के देख रहा हूँ नीचे से पाँव से छिलके निकल गए हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ी देर के बाद फाइनल मुकाबला शुरू होना है, और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा जिसमें दून कबड्डी क्लब वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, इन दोनों टीमों के बीच में थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा। आधा समय तब्दील होता हुआ इस मुकाबले में 15-10 का स्कोर। कहीं ना कहीं बढ़िया खेली है दिल्ली की ये लड़कियां। बहुत छोटे छोटे और उम्र में भी बहुत छोटी छोटी है ये लड़कियां, लेकिन बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। साईं हॉस्टल धर्मशाला की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई इस समय ऐसा लग रहा था शुरुआती क्षणों में कि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं दिल्ली ने यहाँ तीसरी पोजीशन के लिए जो मुकाबला हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। अगर कोई और लड़का होता ना हो जाए तो उन तक 10-12 खड़े होंगे इसके अंदर। इस समय आधा समय तब्दील हुआ है, छोटा सा यहाँ पर ब्रेक हुआ है। खेल फिर से शुरू होता हुआ हाफ टाइम के बाद पहली रेड थी साईं हॉस्टल धर्मशाला के लिए, और अंक स्कोर किया है वहां साईं हॉस्टल धर्मशाला की इस लड़की ने। प्राची आई है रेड पे, थोड़ी सी पीठ दिखा दी और बढ़िया वहां पहले बैक होल्ड किया, उसके बाद लॉबी के सीधा बाहर फेंक दिया। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, थोड़ी ही देर के बाद यहां पर फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। आप सब लोग समय निकालकर उस मुकाबले को जरूर देखें, वो पैसा वसूल मुकाबला होने वाला है। इस समय निकिता थी रेड पर, 1 अंक स्कोर किया। दिल्ली की तरफ से छोटे से कद की पतली सी खिलाड़ी, और उम्र में भी बहुत छोटी होगी, बॉय कट बना रखा है, ऐसा लगता है लड़का ही है। बहुत छोटे छोटे खिलाड़ी खेल रहे हैं दिल्ली की टीम में, लेकिन बढ़िया इनके हौसलों को मैं सलामी देता हूं। इनके हौसले बड़े बुलंद है। इस समय एक बड़ी टीम के साथ खेल रही है साईं हॉस्टल धर्मशाला, कहीं ना कहीं बड़ी टीम है। और इस समय रितिका साईं हॉस्टल धर्मशाला के लिए समय रेड पर देखना होगा, और रितिका को वहां टैकल कर लिया गया। बढ़िया टैकल वहां, सामूहिक टैकल, पूरा डिफेंस टूटा रितिका के ऊपर। इस समय दिल्ली की तरफ से ये छोटे से कद के खिलाड़ी रेड पर हैं, देखना होगा अंक स्कोर कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा इस समय सवाल, क्योंकि इन छोटी छोटी लड़कियों ने बहुत प्रभावित किया है। सेमीफाइनल तक पहुंचना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है इतने बड़े टूर्नामेंट में। और लड़कियां जो हमें देख रही हैं कहीं भी देश दुनिया के कोने कोने से, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो आपको जो है भगवान भी तभी। इस समय लंबा रनिंग हैंड टच रितिका के द्वारा, क्षमा चाहता हूं, नितिका थी रेड पर। नितिका ने 1 अंक वहां 31-21 का इस समय टाइम आउट लिया जा रहा है। वहां शायद कुछ सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। जीतेगा उसको 31, जो हारेगा
17 ਦੇ ਬਾਈ ਇਧਰ ਸਿਵਲ यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूशन 23 ਦੇ 17 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। कुछ खिलाड़ी जो बेंच में बैठे थे उनको भी खेलने का मौका दिया जा रहा है। साईं हॉस्टल धर्मशाला के कोच के द्वारा, पंकज शर्मा जी के द्वारा इस समय बढ़िया लंबा रनिंग हैंड टच और बहुत अच्छा लॉयन जंप लगाया मिड लाइन की तरफ। यहाँ पर नितिका ने, मेन रेडर की भूमिका में है नितिका इस समय साईं हॉस्टल धर्मशाला के लिए। जो लोग और इस समय लॉबी आउट हो गए, क्योंकि पहले एक टैग लाइन थी कि खेलोगे कूदोगे तो होएगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज की डेट में वो जो बात है वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है, क्योंकि खेल में भी आप करियर बना सकते हैं। हमारे हिमाचल की शिलाई क्षेत्र की आप बहुत सारी लड़कियां जानते हैं और आपने देखी भी होगी, जो भारत टीम के लिए खेल रही है। वो एक अपने आप में बड़ा गर्व का क्षण है, गौरवान्वित करने वाला वो पल है। जिन लड़कियों को हम बेसहारा और कमजोर समझते थे, आज वही लड़कियां हमारा और हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रही हैं। ये छोटे से कद के खिलाड़ी, इसने बहुत प्रभावित किया है। खाली हाथों इस समय वापस अपने कोर्ट में अंक लेने की वहां कोशिश पूरी थी, लेकिन अंक मिला नहीं। और इस समय एडवांस टैकल करने का प्रयास था। इतना एडवांस में इतने लंबे खिलाड़ी को आप टैकल नहीं कर सकते। इस समय पराची आई है रेड करने दिल्ली की तरफ से। अच्छा शरीर है इनका, अच्छे कद काटी की ये लड़की, और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समय अंक स्कोर करें और दिल्ली की टीम को तीसरे पायदान पर जरूर ले आए, क्योंकि तीसरे पायदान पर जो टीम रहेगी उनको 31,000, चौथे पायदान पर जो टीम रहेगी उनको 21,000, दूसरे पायदान पर जो टीम रहेगी उनको 51,000, पहले पायदान पर जो टीम रहेगी उनको 71,000। इस तरीके से जो इनामी राशि है वो लड़कियों के लिए रहने वाली है। चौथे स्थान तक यहाँ पर लड़कियों के लिए इनाम रखा गया है। लड़कियां जो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं उनको तो बिल्कुल इनाम मिलना तय है, परंतु यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आए हैं जो पहले ही मैच में भी हार के गए हैं या पहला ही मैच खेलकर जो हारे हैं, उनको भी यहाँ पर दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब मद्दाला की तरफ से आने जाने का किराया, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो पूरी दी गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमें भी यहाँ आने का मौका दिया। 2 अंक स्कोर किए वहाँ साईं हॉस्टल धर्मशाला की इस लड़की ने। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के बाद फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है महिला वर्ग में, जिसमें दोनों फाइनलिस्ट टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। एक खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा तो दूसरी तरफ दून कबड्डी क्लब, वो पहले से फाइनल में है। ये जो मंधाला क्षेत्र है, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पंजाब से अटैच ये क्षेत्र है और यहाँ पर पंजाबी कमेंट्री का यहाँ पर बहुत तगड़ा जुनून है। आप सुन रहे होगे, देख भी रहे होगे। इस समय छोटे से कद के खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से रेड करने आई हैं। ऑल आउट का खतरा इस समय फिर से मंडरा रहा है दिल्ली की टीम के ऊपर। ये थोड़ा सा अति उत्साहित हो गई वहां डिफेंडर। आज ने खेल दे नहीं 11,000 ਦੇ ਬਟੇ ਪਾਣ ਪੋਦੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕਮਾਈ ਜੋ ਬਟੇ ਪਾਣ ਪੋਦੇ ਕੀਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਪ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਪ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਏ और इस तरह से एक तरफा मुकाबला चलता हुआ कहीं ना कहीं साईं हॉस्टल धर्मशाला की टीम दिल्ली की टीम पर भारी पड़ रही है।
और एक तरफा मुकाबले में ये इंटरेस्टलेस मुकाबला हो जाता है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा इसके बाद हाई वोल्टेज फाइनल फीमेल सेक्शन में या गर्ल सेक्शन में फाइनल रहेगा। उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा बरसी दोन क्लब भाई हरियाणा। ये इस तरह से मुकाबला तीसरी पोजीशन पक्की की साई हॉस्टल धर्मशाला ने। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं साई हॉस्टल धर्मशाला को। अगली बार उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट पायदान पर आए साई हॉस्टल धर्मशाला। साक्षी राणा की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं पुष्पा राणा की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ी और मुझे लगता है अगर पुष्पा राणा भी होती तो निश्चित तौर पर आपकी पहली पोजीशन होती। तो इस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। अगले कुछ समय में मैं सुरेंद्र सिंह का मेरे साथ कमेंटेटर साथी मोहन चिंटा फाइनल में मिलते हैं। 5 मिनट का लेते हैं ब्रेक, तब तक के लिए धन्यवाद।